कार्यक्रम हमने लिखा था 99-2000 में, जब हम दोनों संस्कृत विशारद कर रहे थे टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ से, बीए, सब विशारद मतलब बीए कर रहे थे। और हमें इतने अच्छे सारे अध्यापक मिले थे कि मेघदूत, वैसे तो हमें कोई पढ़ाई के लिए पुस्तक नहीं था, बट इतना अच्छा पढ़ाया गया हमें बाकी सारे विषय कि हमारी बहुत इच्छा जागरूक कर दी कि मेघदूत पढ़ा जाए, बहुत इतना सुंदर है। एंड देन वी थॉट कि लिखना चाहिए उसके ऊपर, कुछ लोगों तक ज़्यादा पहुँचे, फिर वो उसके क्लासिकल रागों में वो बांधे जाए श्लोक, तो अच्छा रहेगा, सबको पसंद आएगा। तो इसीलिए हमने उस टाइम 2000 में लिखा था ये कार्यक्रम। 2-4 श्लोक का कंपोजिशन किया था कुंटे सर ने पहले, तो बाद में हम उनके पास गए और हमने उनको एक कल्पना बताई कि हमें ये पूरा कार्यक्रम करना है, हमने ऐसा ऐसा निवेदन और ये लिखा है। तो उन्होंने बहुत प्यार से बाकी सारे भी जो श्लोक हैं उनको म्यूज़िक अच्छे से दिया, अच्छे से रागों में जो उनमें भाव है श्लोक में, उनके अनुसार दिया उन्होंने राग में। तो इस प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों को कौन सा संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप? दर्शकों को संस्कृत के बारे में अगर उनकी भाषा में बताया जाए तो उनको ज़्यादा वो अप्रिशिएट होता है। इसलिए हमने ऐसे कार्यक्रम की योजना की जिसमें श्लोक भी हमने दिखाए स्क्रीन पे, वो गाए भी, उनका मराठी में भी अनुवाद या समश्लोकी जिसको कहते हैं भावानुवाद किया और बताया उनको, और रेखाटन भी, वो चित्र जो थे बीच बीच में, तो एक काव्य जो रहता है उसका हर एक अंग से अध्ययन कर सकते हैं, ऐसा मैसेज हम देना चाहते हैं दर्शकों को। साहित्यिक कार्यक्रम में क्या भूमिका रहती है इसमें? साहित्यिक कार्यक्रम ही है ये, क्योंकि ऐसा नहीं रहता है कि ग्रंथों में सब है। अगर वो ग्रंथ में जो ज्ञान है वो अगर लोगों के बीच जाए तब वो साहित्य कहलाएगा। इसलिए लोगों के बीच जाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है। पुलक कथा जैसे मंच के माध्यम से साहित्य, संस्कृति और कला को बढ़ावा देने की जो पहल की जा रही है, आप किस दृष्टि देखते हो? मुझे ये बड़ा सराहनीय लगता है, क्योंकि हर एक कलाकार को क्या चाहिए, तो मंच चाहिए, एक अच्छा व्यासपीठ, कोई अच्छे प्रेक्षक जो उनकी कला समझे। तो ये हर शुक्रवार पुलकट्टा, ये पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट इट इज़ अवेलेबल टू एवरीवन, और सब लोग आके उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है। ऐसे बहुत सारे उपक्रम होने चाहिए, मुंबई के हर एक भाग में होने चाहिए, बट उसमें बहुत मेहनत लगती है। ये जो सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय कर रहा है मेहनत, या महाराष्ट्र पुल देशपांडे कला अकादमी कर रही है, हर शुक्रवार कोई ढूंढना, कोई कार्यक्रम इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत करना, ये भी एक बड़ा काम है जो ये पुलकट्टा कर रहा है। तो आई एम लाइक रियली थैंकफुल टू देम कि बहुत ही अच्छी तरह से ये उपक्रम ये चला रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम में जैन जी की खास बात करूँगा मैं, तो जैन जी बहुत अवॉइड करते हैं, उन्हें किस तरह से आप? प्रेम तो ऐसी आदिम भावना है और अनंत भावना है ये तो जेन जी रहेगी, जेन वाई रहेगी, कोई भी जेन रहेगी, तो ये तो प्रेम है। जो मैसेज भेजा है यक्ष ने अपनी पत्नी के लिए, तो हर एक कोई भेजता है, माध्यम कोई अलग होगा, किसी का अभी मैसेज होगा, किसी की चिट्ठी होगी, किसी का कोई कबूतर होगा, नहीं तो ये अभी वो क्लाउड है, क्लाउड मैसेंजर है। तो सभी के लिए, कोई भी जनरेशन हो, ये रिलेट हो सकता है, क्योंकि ये प्रेम भावना तो हमेशा रहेगी। अच्छा, अब तक जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने के लिए किस तरह से, क्या संदेश क्या देंगे आप उनको? हमने तो ये खुद कॉलेज में थे तभी लिखा था, जब हम लोग 20 साल के थे तभी ये कार्यक्रम लिखा था। तो आई थिंक ये अच्छे जो ये है ना, हिडन ज्वेल्स बोलते हैं उसको, कि ये अच्छा है, हमें पहुंचाना चाहिए। संस्कृत साहित्य जितना ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, उसका आनंद ले, उसकी जो विशेषता है, उसकी जो खूबियाँ है वो जान ले, तो उसका आनंद और ज़्यादा आता है। तो ऐसे बहुत सारे करने चाहिए, अपनी संस्कृति है ये, तो हम अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसीलिए हमने ही कॉलेज में, और ऐसे बहुत सारे अभी भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहुँच ही रहे हो और भी पहुँचेंगे।